नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा से संबंधित प्रश्न को। तो आज का प्रश्न हम लोग राजभाषा प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाओं से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर दिया है वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारी को ये स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को दिया जाता है? तो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को रजत पदक दिया जाता है। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार में 10,000 के रुपये दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो रजत पदक पुरस्कार की राशि में 8,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीक मौलिक लेखन पुरस्कार योजना लागू है। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य या गजल संग्रह पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो हिंदी में काव्य और गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना लागू की गई है। हिंदी में कथा या कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो हिंदी में कथा कहानी संग्रह तथा उपन्यास लेखन हेतु प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना लागू है। अगला प्रश्न है, सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार 12,000 रुपये की दी जाती है, जो मुख्यालय के एक विभाग को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो द्वितीय पुरस्कार में 8,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि है 6,000 रुपया, जो कारखानों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में 10,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन के लिए 7,000 रुपया तृतीय पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में 20,000 शब्द से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो एक यूनिट में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो 5,000 प्रति कर्मचारी को दी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में 20,000 शब्द से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो द्वितीय पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है, जिसमें 3,000 प्रति कर्मचारी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में 20,000 शब्द से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 20,000 से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए एक यूनिट में 5 व्यक्ति को दिया जाता है, जो प्रति व्यक्ति को 2,000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिवों को हर माह मानदेय के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो मानदेय के रूप में 600 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 97% या उससे अधिक अंकों में हिंदी टंकन परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 97% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है तो उसे 2,400 रुपया की नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है, 95% से अधिक परंतु 97% से कम अंकों से हिंदी टंकन परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो नगद पुरस्कार की राशि 1,600 रुपये दी जाती है।
आगे का प्रश्न है 90% से अधिक परंतु 95% से कम अंकों में से हिंदी टंकन परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो नगद पुरस्कार की राशि 800 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है 70% या उससे अधिक अंकों से प्रबोध परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो प्रबोध परीक्षा में 1600 रुपया दिया जाता है जब 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। अगला प्रश्न है 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंकों से प्रबोध परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 800 रुपये की नगद राशि दी जाती है जब 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त किया हो। अगला प्रश्न है 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंकों से प्रबोध परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 400 रुपये की नगद पुरस्कार दी जाती है। अगला प्रश्न है 70% या उससे अधिक अंकों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो 1800 रुपये की नगद पुरस्कार दी जाती है जब 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो। अगला प्रश्न है 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंकों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो नगद पुरस्कार की राशि 1200 रुपया दी जाती है जब 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त किया हो। अगला प्रश्न है 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंकों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 600 रुपया की नगद पुरस्कार दी जाती है। अगला प्रश्न है 70% या उससे अधिक अंकों से प्राग्ञ परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 2400 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है जब 70% या उससे अधिक अंक में से प्राग परीक्षा पास की हो। आगे का प्रश्न है 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंकों से प्राग्ञ परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 600 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि के रूप में दी जाती है यदि आपने 60% से अधिक परंतु 70% से कम में से प्राग परीक्षा पास की हो। अगला प्रश्न है 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंकों से प्राग परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 800 रुपये की नगद पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है 95% या उससे अधिक अंकों से हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 90% या उससे अधिक अंकों से यदि पास होता है तो उसमें 2400 रुपये की प्रथम पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है 92% से अधिक परंतु 95% से कम अंकों से हिंदी में आशुलिपिक परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1600 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है यदि आपने 92% से अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त किए हों। अगला प्रश्न है 90% से अधिक परंतु 95% से कम अंकों में हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 800 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है यदि निजी प्रयत्नों से प्रबोध परीक्षा पास करने पर एक मुश्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो यदि आपने निजी प्रयत्नों से प्रबोध परीक्षा पास की हो तो उसमें 1600 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है निजी प्रयत्नों से प्रवीण परीक्षा पास करने पर एक मुश्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1500 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है निजी प्रयत्नों से प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर एक मुश्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 2400 रुपये की नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है निजी प्रयत्नों से हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर एक मुश्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 3000 रुपये पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है निजी प्रयत्नों से हिंदी टंकन परीक्षा पास करने पर
एक मुश्त नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 1600 रुपये की नगद पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजपत्रित या अराजपत्रित वर्ग को द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में 4000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में अराजपत्रित या राजपत्रित वर्ग को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार 6000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में 10,000 रुपये की नगद पुरस्कार दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो द्वितीय पुरस्कार में 8,000 रुपये प्रदान किया जाता है। और अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो तृतीय पुरस्कार के रूप में 6,000 रुपया प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्ष को हिंदी पुस्तकालय चलाने हेतु प्रति माह कितने रुपए का मानदेय दिया जाता है? तो 1,000 रुपये प्रति महीने के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी आशुलिपि पास करने वाले गैर हिंदी भाषी आशुलिपि को कितना व्यक्ति वेतन दिया जाता है? तो इसमें 2 वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है।